शाह का इस्तीफा होगा, अचानक 850 अफसरों को बुलाया दिल्ली, बीजेपी में गिरेगा एक और विकेट। जी हां, क्या अमित शाह पर बढ़ते इस्तीफे के दबाव के बीच अचानक 850 अफसरों को दिल्ली बुलाना किसी बड़े संकट का संकेत है? क्या विपक्ष के लगातार हमलों के बाद अमित शाह अब अपनी छवि बचाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा रोड मैप यहाँ पर लेकर सामने आ गए हैं? और क्या बीजेपी में धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब अमित शाह का विकेट गिरने वाला है? जी आज किस रिपोर्ट में आपको सब कुछ यहाँ पर बताएंगे। आखिर अमित शाह ने देश भर के 850 से ज्यादा अफसरों को अचानक दिल्ली क्यों बुलाया है? उन्हें कौन कौन से बड़े टास्क दिए गए हैं? अमित शाह ने क्या कुछ यहाँ पर कहा है? और आखिर विपक्ष क्यों अब भी अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है? वीडियो तक आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, जिस अमित शाह पर पिछले कई दिनों से लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिनसे जवाबदेही तय करने और इस्तीफा देने की मांग की जा रही है, उन्हीं अमित शाह ने अब अचानक 850 अफसरों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक कर दी है। और सिर्फ बैठक ही नहीं, बड़े बड़े टास्क भी उनको दे दिए हैं। चलिए दोस्तों, पूरी खबर यहाँ पर आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। हाल ही में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्रालय और अमित शाह को लेकर बीजेपी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है और जवाबदेही तय करने की मांग भी उठाई है। जरा आप भी वो वीडियो देखिए। इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। राहुल जी संघर्ष करो। राहुल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखा आपने वीडियो में साफ साफ अमित शाह इस्तीफा दो के नारे वहां पर लग रहे हैं। हाथों में AK-47 की आपको तस्वीरें दिख जाएंगी। अब देखिए, इसी बीच अचानक से अमित शाह ने 850 अफसरों को तलब कर लिया है। जी हाँ, जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। देश के 850 अफसरों को दिल्ली बुलाकर गृह मंत्री अमित शाह ने दिया बड़ा टारगेट। हेडलाइन आपने यहाँ पर देखा। अब देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि अमित शाह ने इन 850 से ज्यादा अधिकारियों को आखिर बुलाया क्यों था। देखिए, बता दूं, दरअसल देश की सुरक्षा को लेकर आयोजित नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस में सीमा सुरक्षा, घुसपैठ, आतंकवाद, नशे की कारोबार और आने वाले सुरक्षा खतरों पर चर्चा करने के लिए देश भर के पुलिस, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों को वहां पर बुलाया गया था और अमित शाह ने उन्हें संबोधित भी किया। यानी कि अचानक देश भर में इतने बड़े स्तर पर अफसरों को बुलाया गया। अब देखिए, सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि इस बैठक में आखिर अमित शाह ने क्या कुछ यहाँ पर कहा है। चलिए, ये भी यहाँ पर आपको बता दो। अमित शाह ने कहा कि देश को बहुत कम समय में अवैध घुसपैठ से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यही उन्होंने ट्वीट में भी लिखा। उन्होंने सीमा सुरक्षा के लिए केंद्र, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, संबंधित एजेंसियों और स्थानीय लोगों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत यहाँ पर बताई। अमित शाह ने यहाँ पर ये तक कहा कि देश में ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाना चाहिए जिससे भारत सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशीले पदार्थों से मुक्त बन सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के बड़े संकट बनने से पहले ही उनकी पहचान यहाँ पर की जाए और उनसे निपटने की रणनीति तैयार की जाए। अब दोस्तों, यहाँ से सवाल खड़े होते हैं। अवैध घुसपैठ का मुद्दा तो नया नहीं है, काफी पुराना है। मोदी सरकार पिछले करीब 12 सालों से केंद्र की सत्ता में है और अमित शाह कई वर्षों से देश के गृह मंत्री है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर घुसपैठ देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए इतना बड़ा खतरा है, तो अब अचानक इसे खत्म करने के लिए इतने बड़े स्तर पर अभियान की जरूरत क्यों महसूस हुई है?
क्या कुछ बड़ी यहाँ पर खिचड़ी पक रही है, ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर बन चुका है। दोस्तों, अमित शाह ने बैठक में कहा कि घुसपैठ से देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है और आबादी की ढांचे में भी असामान्य बदलाव आ सकते हैं। सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब इतने साल में गृह मंत्रालय और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां सरकार के नियंत्रण में है, तो इस समस्या पर हम पहले जो है क्या कदम यहाँ पर उठाए गए और जो है उनके क्या नतीजे निकले, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अब जाकर ये कदम यहाँ पर उठाया जा रहा है। अब दोस्तों, यही से मामला और जो है राजनीतिक हो जाता है, क्योंकि अमित शाह के खिलाफ पिछले कई दिनों से जवाबदेही तय करने और इस्तीफे की मांग लगातार उठती रही है। विपक्ष ने सदन में घेरा, राहुल गांधी ने हर तरफ उनको घेरा, विपक्षी दलों ने अलग अलग घटनाओं को लेकर जो है गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्री पर सवाल खड़े किए। अभी मैंने वीडियो भी आपको दिखाया किस तरह से नारेबाजी चल रही है इस्तीफे को लेकर। आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि मणिपुर की हिंसा हो, आतंकी हमलों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल हो, या राजधानी दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में कानून व्यवस्था से जुड़े मामले हो, इन सब पर गृह मंत्री की जवाबदेही क्यों तय नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ विपक्ष अमित शाह से जवाब मांग रहा है, दूसरी तरफ अमित शाह जो है 850 अफसरों की बैठक बुलाकर देश की सुरक्षा के लिए आने वाले 15 से 20 साल की रणनीति पर बात कर रहे हैं। जरा देखिए रणनीति पर बात यहाँ पर हो रही है, जरा रिपोर्ट देखिए स्क्रीन पर। बताया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का मकसद आने वाले वर्षों में सुरक्षा से जुड़े जो है संभावित रुझानों और चुनौतियों का पहले से अंदाजा लगाना और उनसे निपटने की तैयारी करना है। आगे देखिए रिपोर्ट में लिखा है कि अमित शाह ने अधिकारियों से डेटा इंटीग्रेशन, एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई जैसे तकनीकों को जो है इस्तेमाल पर भी जोर यहाँ पर दिया है, ताकि भविष्य की चुनौतियों को समय रहते पहचाना जा सके। देखिए, उन्होंने राज्य पुलिस बलों, केंद्रीय एजेंसियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भूमिका की तारीफ करते हुए जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर में सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर भी यहाँ पर देखा, यानी कि बहुत कुछ उन्होंने वहां पर करा। यानी कि अमित शाह की तरफ से अब राष्ट्रीय सुरक्षा का पूरा रोड मैप सामने रखने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि ये बैठक आखिर इसी वक्त क्यों है? क्या विपक्ष के लगातार हमलों के बाद गृह मंत्री पर दबाव बढ़ गया है? क्या अमित शाह अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक छवि को लेकर अब ज्यादा सक्रिय दिखाई देना यहाँ पर चाहते हैं? अब देखिए, इन सबके बीच इंडियन यूथ कांग्रेस भी अमित शाह का पीछा नहीं छोड़ रहा है, अभी भी कह रहा है कि हम तो इस्तीफा भाई जो है लेकर रहेंगे। उनका ट्वीट देखिए, इंडियन यूथ कांग्रेस यहाँ पर लिखता है कि अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। 20 जुलाई को अपने हक और भविष्य की आवाज उठा रहे छात्रों, युवाओं पर लाठीचार्ज, पैलेट गन और आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। आज 37 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अमित शाह ने अब तक इसकी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की। ट्वीट आपने देखा, यानी कि जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक जो है प्रोटेस्ट होगा, ऐसा यहाँ पर कह रहे उदय भानुचिब यहाँ पर कह रहे। खैर देखिए दोस्तों, फिलहाल चर्चा तो इस्तीफे के साथ साथ 850 अफसरों का भी यहाँ पर है, जो अचानक दिल्ली तलब यहाँ पर किए गए हैं। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि क्या अमित शाह की ये बड़ी बैठक विपक्ष के हमलों को कमजोर कर पाएगी? क्या 850 अफसरों को दिया गया ये नया टारगेट जमीन पर कोई बड़ा फेरबदल लाएगा? और क्या अमित शाह के इस्तीफे की मांग आने वाले दिनों में और तेज होगी? आपको क्या लगता है दोस्तों, अमित शाह की ये बैठक सही समय पर उठाया गया बड़ा कदम है, या फिर लगातार बढ़ते दबाव के बीच अपनी सक्रियता दिखाने की कोशिश की जा रही है, या फिर अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में ये सब किया जा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर यहाँ पर लिखिएगा। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।